नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गोला फ्लूट्स पर। मैं उमेश गोला और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम एक सुर से दो आवाज़ें कैसे निकालें। जब हम सरगम बजाने जाते हैं तो शुरुआत में जो बिगनर्स साथी होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ये कठिनाई फेस करनी पड़ती है कि वो सा रे गा मा तक तो प्रॉपर ठीक बजा लेते हैं, लेकिन जब वो माँ से पा पर जाते हैं तो उनका जो पा है वो या तो मंद्र सप्तक का बजता है या बिल्कुल नहीं बजता या ताड़ सप्तक का बजता है। अब उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि हम माँ के बाद कौन सा पा बजाएं। मैं एक बार आपको सरगम बजा कर दिखाता हूँ कि 90% लोग क्या गलती करते हैं। यानी कि वो पा धा नी मंद्र सप्तक में बजाते हैं, जबकि पा धा नी सरगम में मध्य सप्तक में ही सरगम आपकी बजती है। सारे सा से लेकर के नी तक सा रे गामा पा धा नी, ये 7 के 7 सुर मंद्र सप्तक के होते हैं। तो लोअर में बजाने में दिक्कत ये होती है कि वो हमारे सरगम प्रॉपर नहीं बज पाती। तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको दूर करने के लिए हम एक सुर से दो आवाज़ों को निकालना सीखेंगे, उनको पहचानना सीखेंगे। बांसुरी में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 होल दिए गए। इन 6 होल्स का प्रयोग करके हम मंद्र सप्तक भी बजाएंगे, मध्य सप्तक भी बजाएंगे, ताड़ सप्तक भी बजाएंगे। तो जो प्रॉब्लम बिगनर साथी फेस करते हैं वो हम बता चुके हैं कि वो पा धा नी मंद्र सप्तक में उनका चला जाता है, जबकि वो मध्य सप्तक में रहना चाहिए। यानी कि हम जब तक एक सुर से ये नहीं पता करेंगे कि दो आवाज़ें निकलती हैं, वो दोनों आवाज़ें कौन सी होती हैं, तो हम उसको सही नहीं बजा पाएंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत में लोअर पा से दो आवाज़ें निकाल कर दिखाता हूँ। पा से दो आवाज़ें निकाल कर दिखाता हूँ। एक लोअर पा की आवाज़ होगी और एक मध्य पा की आवाज़ होगी। आपने देखा कि पा बजाने में हम दो तरह की आवाज़ सुन पा रहे हैं, जिसमें एक आवाज़ लोअर पा की है और एक आवाज़ मध्य पा की। इसमें एक आवाज़ पा से वो निकलती है जो ताड़ सप्तक की होती है, यानी पा से 3 आवाज़ें हम निकाल सकते हैं। उसके बाद जब धा पर आते हैं तो धा से भी हम 2 आवाज़ें निकाल सकते हैं। जो पहली आवाज़ आपको सुनाई देगी वो मंद्र सप्तक की होगी और जो दूसरी आवाज़ सुनाई देगी वो मध्य सप्तक की होगी। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप इनको एक सांस में भी बजा सकते हैं और अलग अलग सांस में भी बजा सकते हैं। एक सांस में आप मंद्र धा बजा सकते हैं और एक सांस में आप मध्य सप्तक का धा बजा सकते हैं। इसके बाद धा के बाद हम आते हैं नी पर। तो नी से भी हमारी 2 साउंड आएंगी। पहली जो साउंड आएगी वो मंद्र सप्तक के नी की होगी, दूसरी जो साउंड आएगी वो मध्य सप्तक के नी की होगी। आपने देखा नी से भी 2 आवाज़ें आ रही हैं। अब हम सा पर चलते हैं। सा पर पहुंचने पर केवल सा से 2 आवाज़ें जो आती हैं वो मध्य सप्तक की आती हैं और ताड़ सप्तक की आती हैं। बांसुरी में निम्न सप्तक में मंद्र सप्तक में सा नहीं बजता, तो इसलिए हम मध्य सप्तक का सा बजाएंगे
और ताड़ सप्तक का सा बजाएंगे। रे में सा के बाद जब हम रे पर आते हैं तो रे पर एक मध्य सप्तक का रे की आवाज होगी और एक ताड़ सप्तक के रे की आवाज होगी। आपने देखा कि एक मंद्र आवाज आती है, एक तीखी आवाज आती है। तो रे में जो कम धीमी आवाज है वो मध्य सप्तक के रे की है और जो तीखी आवाज है वो ताड़ सप्तक के रे की है। इसी तरह से हम गा पर पहुंचेंगे। गा में पहली आवाज आपको मध्य सप्तक के गा की है और दूसरी आवाज आपकी ताड़ सप्तक के गा की है। अब माँ सुर और बजता है, माँ से भी दो आवाजें आती हैं, एक मध्य सप्तक का माँ बजता है और एक ताड़ सप्तक का माँ बजता है। तो आपने देखा कि बांसुरी का प्रत्येक छिद्र जो स्वर रंध्र है वो दो साउंड दे रहा है। तो इस तरह से हम जब सरगम बजाएंगे तो पा धा नी को मंद्र सप्तक में ना बजाकर मध्य सप्तक में बजाएंगे। तो इस तरह से एक सुर से दो आवाजें निकालकर हम सरगम को अच्छे से बजाना सीखेंगे। यदि हम शुरुआत में बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे अभ्यास में आ जाती हैं। कुछ साथी ऐसे होते हैं शुरुआत में कि वो महीने 2 महीने तक लोअर पा धा नी ही बजाते रहते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि वो मध्य सप्तक का पा धा नी बजाएं कि मंद्र सप्तक का पा धा नी बजाएं कि तार सप्तक का पा धा नी बजाएं। तो सारे गामा पा धा नी सारे के सारे सातों सुर सरगम के वो मध्य सप्तक में आते हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और मंद्र सप्तक में यदि आप बजाते हैं तो वो गलत सरगम होगी। हालांकि आपको मंद्र सप्तक का भी अभ्यास करना है, लेकिन सरगम जब बजाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मध्य सप्तक के सातों सुरों को लेकर के बजाएंगे। साथियों, बांसुरी सीखना यदि आप चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि हमारे इन ट्यूटोरियल से आपको कुछ लाभ होता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे।